नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हम लोगों ने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन जिसका आधार क्या है ये इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। तो हम बात करेंगे कि जो होटल्स होते हैं वहाँ पे व्यक्ति को मुफ्त में पानी का प्रयोग करने और टॉयलेट वॉशरूम का प्रयोग करने का अधिकार है। ये शायद हम लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन ऐसा अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ और इसका बेस क्या है, और अगर ये अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कानून क्या कहता है ये हम जानेंगे। इस अधिकार का बेस जो है वो भारतीय सराय अधिनियम 1867 1867 का ये एक्ट है, भारतीय सराय अधिनियम। इसमें ये चीज़ कोडेड है और यहाँ से हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि यदि हम किसी होटल में जाते हैं, भले ही हम उसके ग्राहक नहीं हैं, हम कस्टमर नहीं हैं वहाँ पे होटल में, फिर भी अगर हमें प्यास लगती है तो हम पीने के लिए पानी मांग सकते हैं और हम वॉशरूम टॉयलेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें किसी भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इस कानून में प्रावधान है और ये अधिकार हमें भारतीय सराय अधिनियम 1867 से मिलता है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से ये अधिकार मनुष्यों को है, उसी तरीके से ये अधिकार इस एक्ट में जानवरों को भी, पशुओं को भी दिया गया है। उनको भी पीने के लिए मुफ्त पानी का उपलब्ध कराना होटल की जिम्मेदारी है, यदि होटल में ऐसी कोई स्थिति है कि जानवर कोई वहाँ है और उसे प्यास लग रही है तो। इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तरह का अधिकार न सिर्फ होटल बल्कि पेट्रोल पंप, टोल प्लाज़ा, सिनेमा हॉल, थिएटर्स या और इस तरह की जो भी कमर्शियल जगह हैं वहाँ पे भी प्राप्त रहता है। इसका बेसिक आधार ये है कि जब इन सभी को इस तरह का कमर्शियल लाइसेंस इशू किया जाता है तो उसमें ये कंडीशन मैंडेटरी, बाध्यकारी इनके ऊपर लगाई जाती है और यदि इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि एक केस आया था फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को और पुख्ता किया कि सभी होटल या इस तरह के व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं वहाँ पे मुफ्त में पानी और वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था लोगों के लिए किया जाना अनिवार्य है। तो हमारे पास विधिक आधार कानून है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्देशिका भी है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले ये सुनने में आया था कि कुछ होटल्स ने व्यक्तियों की उनकी वेशभूषा के आधार पर अपने यहाँ एंट्री देने से मना कर दिया था। ये भी पूर्णतः विधि विरुद्ध क्रियाकलाप है। यदि ऐसा कभी किया जाता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आपके पास कानूनी अधिकार है कि किसी को भी वेशभूषा के आधार पर किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एंट्री करने से, प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात साथ में ये है, यदि उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल या किसी अन्य स्थान पे कोई इस तरह का क्रियाकलाप किया जा रहा है जिसमें ये कंडीशन लगाई गई है कि जो लोग आ रहे हैं, जो व्यक्ति इसको करा रहा है उसने कंडीशन लगाई है कि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ड्रेस में ही आएंगे तभी उन्हें एंट्री दी जाएगी। जैसे होता क्या है कि किसी आयोजन, किसी त्यौहार के उपलक्ष्य में होता है, होली है, ईद वगैरह है, तो उसमें ड्रेस कोड रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस ड्रेस कोड में नहीं गया है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस तरह का अवरोध लगाता है तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? पहला है, यदि हम वहाँ कस्टमर हैं तब हमारे साथ ये किया जा रहा है तो हम उपभोक्ता फोरम में भी जा सकते हैं इसके लिए। दूसरा, यदि हम कस्टमर नहीं हैं तो इस संबंध में संबंधित विधि के अनुसार हम संबंधित न्यायालय में परिवाद दाखिल कर सकते हैं, जिस पे हमें उचित उपचार अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आगे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई विधिक जानकारी के साथ। नमस्कार।